गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासों में हम लोगों ने रस को पूरी तरह से पढ़ लिया था। आज हम लोग रस के अवयव के जो भेद हैं उसके अर्थों को लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अनुभाव की संख्या 8 है। जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय। तो इनके अर्थों को लिखेंगे, जानेंगे क्या क्या अर्थ है। इसके बाद हम लोग संचारी भावों के अर्थों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ऊपर हेडिंग हम लोग लिखेंगे रस ये है हम लोगों का हेडिंग। इसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले अनुभाव के जो शब्द हैं उसके अर्थों को लिखेंगे। पहले में आप ध्यान देखें, अर्थों को जानना इसलिए ज़रूरी है। यदि अर्थ नहीं होंगे, अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे तो रस को समझना बहुत मुश्किल है। उनकी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं व भाव कैसे उत्पन्न होता है, जैसे आप लोगों ने पहले ही देख लिया है कि अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात उनके मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। तो अनुभाव में पहला है स्वेद, पहला है स्तंभ, पहला है स्तंभ जिसका अर्थ होता है खंभा। खंभा यह जो क्रिया है, जैसे कोई खंभे के समान खड़ा हो गया किसी भी बात को सुन करके, उसे खंभा कहते हैं। या इसको एक और अर्थ में ले सकते हैं, गतिहीनता, जिसको जड़ता भी कहते हैं। गतिहीनता का भाव, ठीक है। सम का अर्थ है। उसके बाद स्वेद, स्वेद का अर्थ है पसीना, स्वेद का अर्थ है पसीना, वाष्प, ताप, इसका अर्थ गर्मी भी होता है, लेकिन हम लोग इतना ही अर्थ लिखते हैं। इसके बाद है रोमांच, इसके बाद है रोमांच। तो रोमांच का अर्थ होता है भय, हर्ष या आश्चर्य के कारण शरीर के रोए खड़े होना। भय, हर्ष, आश्चर्य आदि के कारण शरीर के रोए खड़े होना, रोमांच का यह अर्थ है। इसके बाद है स्वरभंग, स्वरभंग का अर्थ है भय, हर्ष, क्रोध, मद, बुढ़ापा आदि के कारण आवाजों का अवरुद्ध हो जाना, रुद्ध हो जाना।
मनोभावों या बुढ़ापा के कारण आवाज का अवरुद्ध हो जाना, अवरुद्ध हो जाना। इसके बाद है कंप। कंप का अर्थ है शीत, क्रोध, भय आदि के कारण उत्पन्न होने वाला कंपन। इसके बाद है कंप। कंप का अर्थ है ठंड के कारण शरीर हमारा कांपने लगता है। क्रोध के कारण भी हमारा शरीर कांपने लगता है। भय के कारण भी हमारा शरीर कांपने लगता है। ठीक है, तो शीत, क्रोध, भय आदि के कारण उत्पन्न होने वाला कंपन ठीक है। इसके बाद है विवर्णता। विवर्णता का अर्थ होता है रंगहीनता। रंगहीनता अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो उसका अपना रंग है वह बदल जाना कहलाता है। ठीक है, रंग बिगड़ने का भाव। रंग बिगड़ने का भाव। इसके बाद है अश्रु। अश्रु का सभी जानते हैं आंसू होता है। इसके बाद है प्रलय। प्रलय का अर्थ है मृत्यु हो जाना, संज्ञाहीनता। तो इसका अर्थ हम लोग लिखते हैं संज्ञाहीनता। तो ये जो अर्थ है ये अर्थ हमारे अनुभावों के हैं। अनुभावों के अर्थ हैं, इनके अर्थ से हम लोग अस्थाई भाव को, रस को आसानी से समझ सकते हैं। उनकी शारीरिक, मानसिक, वाचिक और सात्विक जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग लिख लें। इसके बाद हम लोग आगे संचारी भावों के अर्थों को देखते हैं। चलिए, ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग देख करके लिख लेंगे। संचारी भाव के हम लोग अर्थ देखते हैं। जिसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव में पहले हम निर्वेद का अर्थ देखते हैं। निर्वेद का अर्थ है सुख दुख आदि सांसारिक स्थितियों से अप्रभावित रहना। सुख दुख सांसारिक स्थितियों से अप्रभावित रहना। स्थितियों से अप्रभावित रहना। ठीक है, यह अर्थ हो गया निर्वेद का। इसके बाद दूसरा जो है, इनकी संख्या 33 है, मैं नंबर यहाँ देते जाऊंगा।
ग्लानि। दूसरा ग्लानि को ले लेते हैं। ऐसे सभी पुस्तकों में ऊपर नीचे ये अर्थ शब्द होते हैं। इसके बाद है ग्लानि। ग्लानि का अर्थ होता है मानसिक खिन्नता, उत्साहहीनता, अंगों की शिथिलता। मानसिक खिन्नता कहते हैं, मानसिक खिन्नता, उत्साहहीनता, अंगों की शिथिलता। अंगों की शिथिलता, तो ये इसके अर्थ हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं तीसरा है शंका। तीसरा संचारी भाव है शंका। तो शंका का अर्थ है भावी अहित के विषय में सोचना। शंका का अर्थ है भावी अहित के विषय में सोचना। भावी अहित के विषय में सोचना। इसके बाद है असूया। 4 नंबर में है असूया। असूया का अर्थ है ईर्ष्या। असूया का अर्थ है ईर्ष्या। 5 नंबर में है मद। मद का अर्थ होता है आनंद की अधिकता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न अचेतनता। आनंद की अधिकता या किसी अन्य कारण से उत्पन्न अचेतनता। ठीक है, ये इसके बाद है श्रम। इसके बाद है श्रम अर्थात मेहनत, परिश्रम ही करते हैं इसको। इसके बाद 7वां है आलस्य। आलस्य का अर्थ है किसी काम को न करने की इच्छा। आलस्य का अर्थ है किसी काम को न करने की इच्छा। इसके बाद 8वां है दीनता। दीनता का अर्थ होता है दुर्दशा से उत्पन्न लाचारी और विवशता। दीनता का अर्थ है दुर्दशा से उत्पन्न लाचारी और विवशता। लाचारी और विवशता। इसके बाद 9 नंबर में है चिंता। तो चिंता का मतलब तो सभी जानते हैं, प्रिय वस्तु के न मिलने पर अप्रिय वस्तु यदि प्राप्त हो जाती है तो हम उस पर विचार करने लगते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो गया, तो बदलाव कैसे हो गया, बदलाव कैसे होगा। नहीं, उसके दुख के कारण हम परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
ठीक है। तो प्रिय वस्तु के न मिलने प्रिय वस्तु के मिलने और प्रिय वस्तु के मिलने पर विचार, ठीक है, विचार करना, सोचना। मिलने पर सोचना, प्रिय वस्तु के न मिलने पर मिलने, अप्रिय के मिलने पर सोचना। जो अप्रिय वस्तु है उसके मिलने पर विचार करते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रिय के बाद वस्तु आपको खुद मान लेना है। इसके बाद है मोह। मोह का अर्थ है जैसे भय, दुख, वियोग, घबराहट के कारण ज्ञान की शून्यता, ज्ञान शून्यता। भय, दुख, वियोग, ठीक है, भय, दुख, वियोग, घबराहट के कारण ज्ञान की शून्यता, ज्ञान शून्यता, ठीक है। इसके बाद है, इतना आप लोग देखें और लिखें। इसके बाद 11 नंबर में है स्मृति। स्मृति का अर्थ है समान वस्तु को देखकर अनुभूत सुख दुख का स्मरण। समान वस्तु को देखकर अनुभूत सुख दुख का स्मरण। अनुभूत सुख दुख का स्मरण, ठीक है। इतना आप लोग संचारी भावों के अर्थ देख कर लिखें और इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए मैं आगे, इसमें 11 तक हो चुका है। 11 के बाद हम लोग आगे लिखते हैं। ग्यारह के बाद हम लोग लिखते हैं 12 नंबर में है धृति। धृति का अर्थ है जिसे धारण करने की अवस्था, ठीक है। तो लोभ, मोह, भय, चिंता, हर्ष, में चित्त के विचलन को रोकना, ठीक है। लोभ, मोह, लोभ, मोह, भय, चिंता,
हस्तक्षेप में चित्त के विचलन को रोकना। ठीक है, चित्त के विचलन को रोकना, जिससे हृदय हमारा विदीर्ण होने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं, हमारा दुख बहुत बढ़ने लगता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उस समय जो धारण करने की अवस्था है उसी को, धैर्य धारण करने की जो अवस्था है उसी को धृति कहते हैं। इसके बाद है लज्जा। 13 नंबर में है लज्जा, अर्थात लाज, शर्म, हया। ठीक है, ये इसके अर्थ है। इसके बाद है चपलता। चपलता का अर्थ है चित्त की चंचलता, चित्त की चंचलता। इसके बाद 15 नंबर में आप देखें, 15 नंबर में हर्ष है, अत्यधिक सुख एवं उत्साह। हर्ष का अर्थ है अत्यधिक सुख एवं उत्साह। ठीक है, 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में है आवेग। आवेग का अर्थ है प्रिय या अप्रिय स्थिति में उत्तेजना। ठीक है, 16 नंबर में है आवेग। आवेग का अर्थ है प्रिय या अप्रिय स्थिति में उत्तेजना। इसको भावावेग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए जड़ता है। जड़ता, इसका अर्थ है निर्जीव या स्थिर होने की अवस्था। जड़ता का अर्थ है निर्जीव या स्थिर होने की अवस्था। इसके बाद 18 नंबर में आप देखें, 18 नंबर में गर्व है। गर्व का अर्थ है धन, विद्या, रूप, बल आदि का अभिमान। ठीक है, धन, बल, रूप, विद्या का अभिमान। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर में देखें, 19 नंबर में है विषाद। विषाद का अर्थ है परिस्थिति व स्वयं को निरुपाय एवं उत्साहहीन समझना। परिस्थिति व स्वयं को निरुपाय एवं उत्साहहीन समझना। परिस्थिति व स्वयं को निरुपाय एवं उत्साहहीन समझना। ठीक है, इसके बाद है 20 नंबर में
20 नंबर में है उत्सुकता। 20 नंबर में है उत्सुकता। उत्सुकता का अर्थ होता है इच्छित वस्तु की प्राप्ति में विलंब होने पर धैर्य खोना। ठीक है, इच्छित वस्तु के इच्छित वस्तु की प्राप्ति में, चलिए, प्राप्ति में विलंब होने पर धैर्य खोना, इसको कहते हैं उत्सुकता। इसके बाद है निद्रा। किस नंबर में है निद्रा? निद्रा का अर्थ है इंद्रियों की बाह्य विषयों से विमुखता। जैसे जो हमारे इंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, ये बाहरी विषयों से विमुख हो जाती है, उनको कोई मतलब नहीं रहता है, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस अवस्था को निद्रावस्था कहते हैं। ठीक है, इंद्रियों की बाह्य विषयों से विमुखता। बाह्य विषयों से विमुखता। यहाँ 21 नंबर में देखा हम लोगों ने, 22 नंबर में देखिए, 22 नंबर में है अपस्मार। अपस्मार का अर्थ है मनोव्यथा की अधिकता से उत्पन्न स्मृति भ्रंश या विक्षिप्तता। ठीक है, अपस्मार का अर्थ है मनोव्यथा की अधिकता से उत्पन्न स्मृति भ्रंश या विक्षिप्तता। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखे ये लगभग 22 संचारी भाव और कुछ बच जा रहे हैं, जिसे हम लोग फिर आगे देखते हैं, उसके अर्थों को लिखते हैं। चलिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, नहीं तो आज के लिए इतना ही। जो बच जा रहा है उसे हम लोग कल फिर पूरा करेंगे। इसके बाद इसके उदाहरणों को देखेंगे। रस के जो प्रकार हैं, जैसे श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस, भक्ति रस, रौद्र रस, विभत्स रस, ये आदि आदि जितने रस हैं, इनके एक एक उदाहरणों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसमें इसे देखेंगे कि संचारी भाव क्या क्या है, कैसे है। चलिए, आप इसे लिखें और अगले क्लास के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। अब डायरी में होमवर्क में यही रहेगा कि आप लोग इसे लिखें और इन अर्थों को लिख करके जरूर याद करें, ताकि संचारी भावों को समझने में काफ़ी सुविधा हो। धन्यवाद।